शांति। आज बाबा बताते हैं कि संगम युग में हमें इस समय अपनी एक रस स्थिति का अनुभव करना है। बार बार स्थिति हमारी ऊपर नीचे होती है, उसमें बाबा कहते बहुत टाइम एनर्जी हमारी वेस्ट चली जाती है। तो एक रस स्थिति जिसको बाबा कहते हैं कि अल्टीमेट हमारा संगम युग में कर्मातीत बनने का जो लक्ष्य है, उसमें हमारी एक रस अवस्था बनी रहेगी। तो एक रस अवस्था बनाने के लिए क्या करें? तो बाबा कहते हैं कि इस ब्राह्मण जीवन में हमें निरंतर 9 प्रकार के रस का अनुभव करना पड़ेगा, तब जाकर के हमारी एक रस अवस्था बनेगी। तो कौन से 9 रस का अनुभव करना है? तो सबसे पहले बाबा कहते हैं कि जो भागवत में हमारा गायन है गोप गोपियों का, उनको कौन सा रस अनुभव होता था? अति इंद्रिय सुख का रस। जो गोप गोपियां अनुभव करती थी, जो इंद्रियों से पर है, ऐसा सुख का रस, ऐसा परमानंद का रस इस समय बाबा कहते हमें अपने जीवन में अनुभव करने हैं। फिर बाबा कहते हैं दूसरा है परम संतोष का रस। संगम युग में बाबा कई बार कहते हैं ना कि बच्चे खुद से संतुष्ट रहना है, कुछ भी हो जाए दूसरों को भी संतुष्ट करो, और बाबा से भी हमें संतुष्ट रहना है। ये 3 सर्टिफिकेट 3 से लेने हैं, तब जाकर के आत्मा संतुष्ट मणि बन सकती है, तब जाकर के आत्मा परम संतोष के रस का अपने जीवन में अनुभव कर पाएगी। फिर बाबा कहते तीसरा रस है बाबा के लव में हो जाना, जिसको कहेंगे प्रभु प्रेम का रस। क्योंकि बाबा का ही प्यार, वही तो हमारे लिए सब कुछ है ना। बाबा का प्यार ही तो जादू करता है ना। सबसे पहले हम बाबा के पास आए, कौन सी क्वालिटी अनुभव की? प्यार का अनुभव किया। ज्ञान तो बाद में समझ में आया, परिवार का प्यार, बहनों का प्यार, सेंटर से वो प्यार का वातावरण मिला। तो यही प्रभु प्रेम के रस का अनुभव आत्मा इस समय अपने जीवन में कर रही है, जो बाबा करा रहा है। फिर चौथा है अलौकिक खुशी का रस। बाबा कहते हैं ना कि खुशी ही ब्राह्मण जीवन का श्वास है। संगम युग में हम सब ने मिल करके यही चूज किया ना कि मुझे कुछ भी हो जाए खुश रहना है, खुशी का खजाना सबको बांटते रहना है। बाबा कहते और कोई सेवा नहीं कर सको तो कोई हर्जा नहीं, खुश रह करके किसको खुश करो, ये बहुत बड़ी सेवा है। तो ऐसा खुशी का रस, ऐसा सदा मुस्कुराता हुआ चेहरा हर व्यक्ति आज दुनिया में देखना पसंद करते हैं। और यही खुशी जब हमारे जीवन में आ जाती है, तो बाबा कहते यही खुशी पेन किलर का भी काम करती है, शरीर के दुख दर्द को भुला देती है। यही खुशी जब जीवन में होती है तो लोगों को नींद की समस्या नहीं होती है, आराम से बाबा की याद में अच्छी तरह साउंड स्लीप कर सकते हैं। यही खुशी हमारे जीवन से
बाबा कहते स्ट्रेस को खत्म कर देती है, तनाव को खत्म कर देती है। और ऐसी खुशी जब जीवन में होती है तो ऐसे खुश व्यक्तियों के साथ सभी कोई अपने संबंध रखना चाहता है। नहीं, कई बार हम लोग भी तो नहीं अनुभव करते हैं, किसी का चेहरा टेढ़ा होता है, किसी का चेहरा नहीं वो फुला हुआ होता है, कोई का चेहरा खुशनुमा नहीं होता है, तो हर व्यक्ति उससे दूर भागेगा, क्योंकि कोई व्यक्ति सीरियस चेहरा देखना नहीं पसंद करता। तो बाबा कहते हमारे संबंधों को इम्प्रूव करना है, तो भी ये खुशी के रस का जीवन में अनुभव करना अति आवश्यक है। फिर पांचवा रस बाबा कहते हैं वो है अचल, अडोल, स्थिर स्थिति का रस। जो हमारा गायन है, भक्ति मार्ग में हनुमान के बारे में बताते हैं, वो अचल अडोल था, स्टेबल था, ऐसा एक रस। हम्म, तो वो बाबा कहते अपना उदाहरण उसके लिए अपने सामने रखना है कि हनुमान ने क्या किया। तीन विशेषताएं थी ना हनुमान के जीवन की। एक तो वो सदा बाल ब्रह्मचारी था, तो उसके पास पवित्रता की वो ताकत थी। दूसरा जो हनुमान था वो डबल लाइट रहता था, मेंटली फिजिकली हल्का रहता था, जिस कारण वो उड़ सकता था, जहां जाना होता था, जो भगवान की आज्ञा होती थी वो पूरी कर देता था। और तीसरी बात, वो कोई से भी अटैच नहीं था, उसकी बुद्धि निर्मोही थी। थोड़ा भी अटैचमेंट होगा तो वो अटैचमेंट हमें नीचे खींचेगा, फिर हमारी बुद्धि ऊपर नहीं जा सकती है। तो हनुमान की तरह मुझे भी अपनी अचल, अडोल, स्थिर स्थिति के रस का इस समय संगम युग में अनुभव करना है। फिर छठा रस बाबा कहते हैं साक्षी स्थिति का रस। जैसे फिल्म देखते हैं ना लोग, कितने साक्षी दृष्टा बन करके देखते हैं ना। अगर फिल्म में कोई हंसे, हंसना लग जावे, कोई रोवे, रोना शुरू कर देवे, तो वो फिल्म थोड़ी एंजॉय करेंगे, और ही दुखी होकर के घर आएंगे। तो इसीलिए बाबा कहते इस दुनिया में भी बहुत सारे कड़े सीन कभी हमारे सामने आते हैं, तो हमें क्या करना है, साक्षी दृष्टा बन करके उस सीन को देखना है, अपने आप को टू मच नहीं इन्वॉल्व कर देना है। जैसे कोई व्यक्ति कोई समस्याओं से गुजर रहा है, साक्षी बन करके उस व्यक्ति को मदद जरूर करनी है, लेकिन वो दुखी है तो मैं भी दुखी हो गई, वो अपसेट है तो मैं भी अपसेट हो गई, वो रो रहा है तो मैं भी रोना शुरू करूं, तो वो तो किसको मदद करेंगे, है कोई किसी को मदद नहीं कर सकता। तो इसीलिए बाबा कहते साक्षी दृष्टा बनकर अपने आप को मजबूत बना करके फिर मुझे किसी की मदद करनी है। फिर सातवां रस बाबा कहते हैं भरपूर अवस्था का रस। सब चीजें अपने जीवन में भरपूर होती है, तो उन आत्माओं की आप देखो आंख कहाँ पर भी नहीं डूबेगी, न किसी व्यक्ति में, न किसी वस्तु में। आप देखो रॉयल जो आत्माएं होती है ना, भरपूर होती है, कहाँ उसकी आंख नहीं जाती है, कहाँ किसी के प्रति कोई आकर्षण नहीं। लाइक जनक राजा का उदाहरण बाबा बताते ना, सब कुछ करते हुए भी न्यारे प्यारे, वो है भरपूर अवस्था का रस। फिर बाबा कहते दाता बनने का रस, दाता स्थिति का रस। देवता का मतलब क्या होता है, देने वाला। तो मुझे देने वाला बनना है, लेने वाला नहीं बनना है। बिग हार्ट, जनरस हार्ट, उदार चित्त। बाबा कहते ना फ्राक दिल,
ऐसा देने वाला। बैठ के गिनती नहीं करते रहना है, इतना किया, इतना मिलना चाहिए, वो किया। बाबा के पास सबका हिसाब किताब है। तो बाबा कहते देते जाओ, बड़ी दिल रखते जाओ। तो ये बाबा कहते हैं, इसको कहते दाता स्थिति का रस। और लास्ट है बाप समान कर्मातीत स्थिति का रस। जीवन में ये 8 रस का अनुभव किया ना, तो फिर हमारी स्थिति बाप समान बनती जाएगी। उस रस का अनुभव कर पाएंगे। यही तो हमारा लक्ष्य है ना। तो बाबा कहते उसके लिए क्या करेंगे? बाबा को देखते जाओ, बाबा को हमारे सामने रखो कि जो काम बाबा ने किया वही काम मुझे अपने जीवन में करना है। कुछ भी नया नहीं करना है। फॉलो बाबा, सी बाबा, और उसको देखते हुए चलते चले। तब जाकर के वो वैकुंठ रस का अनुभव होगा। कहते ना, चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो चकना चूर। तो ये 9 रस का बाबा हम बच्चों को इस समय अपने जीवन में अनुभव करा रहे हैं। तो वो अनुभव अभी करते जाना है। तो आइए सुनते हैं आज की बाबा की है 4 मार्च की मुरली। सो बाबा कहते, मीठे बच्चे, जिन्होंने शुरू से भक्ति की है। शुरू से माना कब से? द्वापर युग से, शुरुआत से। 84 जन्म लिए हैं, वो तुम्हारे ज्ञान को बड़ी रुचि से सुनेंगे और इशारों से वो समझ जाएंगे। बाबा की बातों को समझने के लिए उनके लिए इशारा ही काफी है। तो आज बाबा बहुत सारी बातें बता रहे हैं कि मेरे सच्चे भगत वही मेरे सच्चे बच्चे बनते हैं। तो आज का प्रश्न है, देवी देवता घराने के नजदीक वाली आत्मा है या दूर वाली? उसकी परख क्या होगी? कई बार नई आत्माओं को मिलते हैं, कोर्स कराते हैं, तो पता चल जाता है कि ये आत्माएं अपने फैमिली की है, अपने घराने की है या दूर की है। उनके व्यवहार से, उनके इंटरेस्ट से, उनके शब्दों से, उनके हाव भाव से ये बाबा कहते पता चल जाता है। तो आज बाबा कहते, जो तुम्हारे देवता घराने की आत्माएं होंगी, उन्हें ज्ञान की सब बातें सुनते ही जच जाएगी, क्योंकि आत्मा के अंदर संस्कार भरे पड़े हैं। या तो जैसे ज्ञान सुनेगी, सारा ज्ञान इमर्ज हो जाएगा, वो संस्कार इमर्ज हो जाएंगे, वो मूंझेंगे नहीं। जितना बहुत भक्ति की होगी, उतना जास्ती ज्ञान को सुनने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों को नब्ज देख करके सेवा करनी चाहिए। सबको एक लागे ज्ञान नहीं सुना देना है, चाहे इंटरेस्टेड है या नहीं है। नहीं, पहले नब्ज देखो, क्योंकि हमारा टाइम बहुत बहुत वैल्यूएबल है। उन आत्माओं के पिछाड़ी हमें टाइम देना है जिनको इंटरेस्ट है, जो अपने घराने की आत्माएं हैं, क्योंकि वैरायटी आत्माएं आती है ना। ओम शांति। तो रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। ये तो बच्चे समझ गए हैं, रूहानी बाप है निराकार। इस शरीर के द्वारा बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं, हम आत्मा भी निराकार है, इस शरीर से सुनते हैं। तो अब 2 बाप इकट्ठे हैं ना। बच्चे जानते हैं दोनों बाप यहाँ पर है। तीसरे बाप को जानते हो, परंतु उनसे भी फिर ये अच्छा है, इनसे फिर वो अच्छा है, नंबरवार है ना।
संगम में 3 बाप मिलते हैं ना, लौकिक बाप, अलौकिक बाप ब्रह्मा बाबा, और पारलौकिक बाप शिव बाबा। तो उस लौकिक से संबंध निकल, बाकी अभी इन दोनों बाप से संबंध हो जाता। तो बाबा बैठ समझाते हैं कि मनुष्यों को तुम्हें कैसे समझाना चाहिए। तुम्हारे पास मेला प्रदर्शनी में तो बहुत आते हैं, ये भी तुम जानते हो। 84 जन्म सब कोई तो नहीं लेते होंगे। ये कैसे पता पड़े कि ये 84 जन्म लेने वाली आत्मा है, या 10 जन्म लेने वाली, या 20 जन्म लेने वाली? कैसे पता चले? तो बाबा ऑलरेडी बताया। तो बाबा कहते अब तुम बच्चे ये तो समझते हो कि जिसने बहुत भक्ति की होगी वो भी शुरू से लेकर उनको फल भी इतना जल्दी और अच्छा मिलता है। कहते ना, भक्ति का फल भगवान। सबसे ज्यादा भक्ति की है तो उसको बाबा कहते जल्दी और अच्छा फल मिलता। थोड़ी भक्ति की होगी, देरी से की होगी, तो फल भी इतना थोड़ा और देरी से मिलेगा। तो ये बाबा सर्विस करने वाले बच्चों के लिए ये सब बातें समझाते हैं। बोलो, तुम भारतवासी हो तो बताओ, देवी देवताओं को मानते हो? बाबा पूछ रहे, बताओ देवी देवताओं को मानते हो? भारत में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, जो 84 जन्म लेने वाला होगा, शुरू से जो भक्ति की होगी तो कुछ पूछते भी नहीं है, जैसे कि उनकी बुद्धि में सारी बातें बढ़ती जाती है। जो बाबा का बच्चा बनने वाला होता है ना, जिनके अंदर संस्कार भरे पड़े होते हैं, उनको ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे ज्ञान सुनाओ, अंदर में वो सारी बातें बाबा कहते बैठती जाती है। जैसे मैं ज्ञान में आई, मैंने खाली एक दिन आत्मा का ज्ञान सुना और पूरा की पूरा ज्ञान इमर्ज हो गया। मैंने कभी अपने लाइफ में कोर्स नहीं किया। तो बाबा कहते हैं, तो उनके लिए समझना चाहिए कि ये अभी तक यहाँ का नहीं है। अगर बुद्धि में नहीं बैठता, तो बाबा कहते समझ जाते हैं कि ये यहाँ का नहीं है। आगे चल करके वो समझ लेगा। कोई का समझाने से झट से देखो कांध हिलता जाता है। नहीं, जब कोर्स कराते हैं ना तो जैसे इंटरेस्ट होता है, तो शक्ल से पता चल जाता है। तो बरोबर इस हिसाब से तो 84 जन्म ठीक है। अगर कहते हैं कि हम कैसे समझे कि हमने पूरे 84 जन्म लिए हैं, अच्छा चलो 84 नहीं तो 82 जन्म या देवी देवता धर्म में आए होंगे, कैसे पता चले? तो बाबा कहते देखो, इतना अगर उसकी बुद्धि में जचता नहीं है तो समझ लो कि ये 84 जन्म लेने वाली आत्मा नहीं है। कई बार कई को सुनाते हैं ना ज्ञान, तो किसकी बुद्धि में एकदम बैठ जाता है, किसकी बुद्धि में नहीं बैठता है। तो बाबा कहते अगर ज्ञान पसंद आता है तो ये बताता है कि ये क्या व्यक्ति 84 जन्म लेने वाला है। दूर वाले इन बातों को कम सुनेंगे, एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से निकाल भी जल्दी देंगे। जितना बहुत भक्ति की होगी वो जास्ती तुम्हारी बातों को सुनने की कोशिश करेगा, झट समझ जाएगा। चाहे ऑनलाइन है चाहे ऑफलाइन है, क्योंकि वो ज्ञान के संस्कार इमर्ज हो जाएंगे ना, तो झट समझ जाएगा। तो बाबा कहते बच्ची ये ड्रामा रिपीट होता है ना, तो सारा मदार है
आज की मुरली के अनुसार क्या कहेंगे? सारा मदार है भक्ति के पर। इस बाबा ने भी सबसे नंबर वन भक्ति की है ना। ब्रह्मा बाबा का उदाहरण बाबा बता रहे हैं। उसने भी तो नंबर वन भक्ति की ना। कम भक्ति की होगी तो फिर फल भी उसको कम मिलेगा। तो ये सब समझने की बातें हैं। मोटी बुद्धि वाले इसकी धारणा नहीं कर सकेंगे। मोटी बुद्धि माना थिक इंटेलेक्ट वाले इन बातों को समझकर धारणा नहीं कर पाएंगे। बाकी देखो मेले प्रदर्शनियां तो होती रहती है, सब भाषाओं में ये निकलेगा। सारी दुनिया को समझाना है कि तुम हो सच्चे सच्चे पैगंबर या मैसेंजर। वो धर्म स्थापक तो इतना कुछ नहीं करते, न वो गुरु है। गुरु उसको कहते हैं जो सदगति दाता हो। वो तो जब आते हैं तो उनकी संस्था ही नहीं होती है, तो किसकी सदगति करेंगे? गुरु वो जो सदगति दे, दुख की दुनिया से निकाल शांति धाम ले जावे। क्राइस्ट आदि गुरु नहीं है, वो केवल धर्म स्थापक है। प्रॉफिट उनको कहेंगे। उन्हों का और कोई पोजीशन नहीं है। पोजीशन तो उन्हों का है जो पहले पहले सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो में आते हैं। वो तो सिर्फ अपना धर्म स्थापन कर पुनर्जन्म लेते रहेंगे। जब फिर सबकी तमो प्रधान अवस्था होती तो बाबा आकर के सबको पवित्र बनाए वापस घर ले जाते। पावन बना तो फिर वो इस पति दुनिया में रह नहीं सकता। पवित्र आत्माएं चली जाएंगी मुक्ति में, फिर जीवन मुक्ति में आएंगी। कहते भी है कि वो लिबरेटर है, गाइड है, परंतु इसका अर्थ भी कोई नहीं समझता। अर्थ समझ जाए तो उनको जान जावे। सतयुग में भक्ति मार्ग के अक्षर भी फिर बंद हो जाते हैं। तो ये सब बातें ड्रामा में नूंद है, जो सब अपना अपना पार्ट बचाते रहते। सदगति को तो एक भी पा न सके। अभी तुम बच्चों को ये ज्ञान मिल रहा है। बाबा कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युगे आता हूँ। इनको कहा ही जाता है कल्याणकारी संगम युग। और कोई युग को कल्याणकारी नहीं कहेंगे। अभी का जो संगम है वही कल्याणकारी है। सतयुग त्रेता के संगम का कोई उतना महत्व नहीं है। सूर्यवंशी पास्ट हुए, फिर चंद्रवंशी राज्य चलता, फिर चंद्रवंशी से वैश्यवंशी, तो चंद्रवंशी पास्ट हो गए। उनके बाद क्या बने वो पता नहीं रहता। सतयुग त्रेता, फिर द्वापर आया ना, तो द्वापर में वैश्यवंशी बन गए, वो पता नहीं रहता। चित्र आदि रहते हैं तो समझेंगे कि ये सूर्यवंशी हमारे बड़े थे, ये चंद्रवंशी थे, वो महाराजा थे, ये राजा थे। सतयुग में महाराजा कहते ना, फिर त्रेता में राजा। तो वो बड़े धनवान थे, फिर भी नापास तो हुए ना। त्रेता में गए माना 2 डिग्री कम हो गई ना। अब ये बातें कोई शास्त्रों आदि में नहीं है। अब बाबा बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं। सभी कहते हैं हमको लिबरेट करो, पतित से पावन बनाओ। अब सुख के लिए तो नहीं कहेंगे ना, क्योंकि सुख के लिए तो शास्त्रों में निंदा कर दी है। सब कहेंगे मन की शांति कैसे मिले। अभी तुम बच्चे
समझते हो कि तुमको तो सुख और शांति दोनों मिलती है। सतयुगी आत्माएं होंगी ना, उनको दोनों चाहिए। जो द्वापर युग में आने वाली आत्माएं लंबा टाइम शांति में बैठी हुई होती है ना, तो उनको खाली शांति चाहिए, सुख नहीं चाहिए। तो जहां अशांति है वहां दुख है। सतयुग में सुख और शांति दोनों है, तो यहाँ पर दुख अशांति है। तो ये बाबा फिर तुम बच्चों को ये सब बातें समझाते हैं। तुमको माया रावण ने कितना तुच्छ बुद्धि बना दिया। बाबा कहते बच्चे ये भी ड्रामा बना हुआ है। बाबा कहते हैं मैं भी तो इस ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। मेरा पार्ट ही अभी है जो मैं बजा रहा हूँ। कहते भी है कि बाबा कल्प कल्प आप ही आकर पतित भ्रष्टाचारी दुनिया को श्रेष्ठाचारी पावन बनाते हो। अब भ्रष्टाचारी किसने बनाया? द्वापर से बने ना, तो किसने बनाया? तो बाबा कहते रावण ने बनाया। अब बाबा आकर के तुम्हें मनुष्य से देवता बनाते हैं। ये जो गायन है ना, उनका अर्थ बाबा ही आकर के समझाते हैं। उस अकाल तख्त पर बैठने वाले भी इसका अर्थ नहीं समझते। बाबा ने तुम बच्चों को समझाया है कि आत्माएं अकाल मूरत है। आत्मा का ये शरीर है रथ, इस पर अकाल अर्थात जिसको काल कभी नहीं खाता, वो आत्मा विराजमान है। भृगुटी रूपी तख्त पर बाबा कहते आत्मा विराजमान है। उसकी मौत कभी नहीं होती। सतयुग में भी तुमको काल नहीं खाएगा, वहां भी अकाले मृत्यु नहीं होगी। वो तो है ही अमर लोक, इसको कहते हैं मृत्यु लोक। तो अमर लोक, मृत्यु लोक का अर्थ भी कोई नहीं समझता। बाबा कहते हैं कि बच्चे मैं तुमको आकर बहुत सिंपल समझाता हूँ। बाबा की बातें कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती है, बहुत सिंपल बात समझाता हूँ। और वो सिंपल बात कौन सी है कि बच्चे माम एकम याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। साधु संत आदि भी गाते हैं पतित पावन सीताराम। अब पतित पावन बाप को बुलाते हैं। कहाँ पर भी जाओ तो ये जरूर कहेंगे कि पतित पावन सीताराम। सच तो कभी छिप नहीं सकता। तुम जानते हो अभी पतित पावन बाबा आया हुआ है, हमें रास्ता बता रहे हैं। कल पहले भी बाबा ने कहा था, याद आता है कि कल पहले बाबा ने क्या कहा था? बल कल की बात भूल जावे, लेकिन कल पहले की बात बाबा याद दिला रहे हैं। कि अपने को आत्मा समझ माम एकम याद करो तो आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। तो तुम सब आशिक हो मुझ माशुक के। वो आशिक माशुक एक जन्म के लिए होते हैं, लेकिन तुम बच्चे हो जन्म जन्मांतर के आशिक। कितने पुराने आशिक हैं हम बाबा के। तो 63 जन्मों के आशिक है ना। दुनिया वाले गीत भी बनाते हैं लेकिन अर्थ नहीं समझते। नहीं, हम बाबा के बच्चे कितना अच्छी तरह अर्थ समझते हैं। नहीं, वो गीत में भी कहते हैं कि हम तो तेरे आशिक है सदियों पुराने। कितने पुराने, 63 जन्म के। भक्ति में भी तुम याद करते आए। क्या कहते थे? हे प्रभु
अब देने वाला तो एक ही बाप है। बच्चे सब बाबा से ही तो मांगेंगे। आत्मा जब दुखी होती है तो उस समय बाप को याद करती है। सुख में उसे कोई याद नहीं करता, दुख में ही तो याद करता है ना बाबा को। सतयुग में कोई याद नहीं करता। तो दुख में ही कहते हैं कि बाबा आकर के हमें सद्गति दो। जैसे गुरु के पास जाते हैं तो कहते हैं ना कि हमको बच्चा दो। अच्छा बच्चा मिल गया तो बहुत खुशी होगी। बच्चा नहीं हुआ तो कहेंगे ईश्वर की भावी। तो ड्रामा को तो वो लोग समझते नहीं है। अगर वो ड्रामा कहे तो फिर सारे ड्रामा का मालूम होना चाहिए ना, कैसे साइकिल घूमती है वो नहीं पता होता। तुम बच्चे इस ड्रामा को जानते हो और कोई इसे जान नहीं सकता। न कोई शास्त्रों में ही है। ड्रामा माना ही ड्रामा। उनके आदि मध्य अंत का भी पता होना चाहिए। बाबा कहते हैं कि मैं 5,5,000 वर्ष के बाद आता हूँ। ये 4 युग बिल्कुल इक्वल है। स्वस्तिका का भी तो महत्व है ना। खाता जो बनाते हैं तो उसमें स्वस्तिका बनाते हैं। तो ये भी खाता हो गया ना। हमारा फायदा कैसे होता, फिर घाटा कैसे पड़ता। घाटा पड़ते पड़ते अभी तो बाबा कहते पूरा घाटा पड़ गया है। कलयुग आते आते लॉस में चले गए। तो ये हार जीत का खेल है। पैसा है और हेल्थ भी है तो सुख है। पैसा है, हेल्थ नहीं तो सुख नहीं। तुम बच्चों को मैं हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस सब कुछ बाबा देता है ना। जब कोई शरीर छोड़ता है तो मुख से कहते हैं, क्या कहते हैं कि फलाना फलाना स्वर्ग पधारा। लेकिन अंदर दुखी रहते हैं। अगर कोई स्वर्ग गया तो खुश होना चाहिए ना। दुनिया में भी कोई अच्छी जगह काम लग जाता है किसी का, खुशी होती है ना, दुखी थोड़े होते हैं। तो बाबा कहते फिर उसकी आत्मा को नरक में क्यों बुलाते हो। वो श्राद्ध के समय पितरों को खिलाते हैं ना। तो बाबा कहते उस समय उसकी आत्मा का क्यों नरक में आवाहन करते हो। कुछ भी समझ नहीं है। अभी बाबा आकर के तुम बच्चों को ये सब बातें बैठ समझाते हैं। बीज और झाड़ का राज भी बाबा समझाते हैं। ऐसे झाड़ और कोई बना नहीं सकता। ये कोई इसने नहीं बनाया। ये कोई गुरु नहीं था। अगर होता तो उनके शिष्य और भी होते। मनुष्य समझते हैं कि इनको कोई गुरु ने सिखाया है। वो ब्रह्मा बाबा के बारे में बाबा कहते ये बाबा ने नहीं बनाया, ये शिव बाबा ने झाड़ का चित्र बनवाया। फिर कहते हैं कि परमात्मा की शक्ति इनमें प्रवेश करती है। अरे परमात्मा की शक्ति कैसे प्रवेश करेगी। बेचारे कुछ भी नहीं जानते। तो बाबा खुद बैठ समझाते हैं कि मैंने कहा था। गीता में भी लिखा हुआ है। और बाबा ने क्या कहा था कि मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ और आकर के तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ। ये भी सुनते हैं लेकिन अटेंशन हमारे ऊपर रहता। ब्रह्मा की आत्मा भी सुनती है लेकिन सुनाने वाला बाबा है। तो ये भी स्टूडेंट हो गया। ये भी अपने को और कुछ नहीं कहते हैं। प्रजापिता सो भी स्टूडेंट है। बाबा भी यही कहते थे ना कि बच्चे मैं भी पढ़ता हूँ। और तुम बच्चों को भी पढ़ाता हूँ तो मैं भी स्टूडेंट हूँ।
बाबा कितनी सेवा करते थे, लेकिन क्या कहते थे, बच्चे मैं भी आज्ञाकारी, तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूं। भले इसने विनाश भी देखा, परंतु समझा कुछ नहीं था। शुरू शुरू में बाबा को साक्षात्कार होते थे ना, लेकिन समझ में कुछ नहीं आता था। ऐसे गोल गोल गोले बाबा ड्रॉ करते थे, नहीं पता नहीं क्या क्या बाबा लिखते रहते थे डायरी में, लेकिन समझ में नहीं आता था उस समय। तो बाबा कहते आहिस्ते आहिस्ते सब बातें धीरे धीरे समझते गए। शिव बाबा ने धीरे धीरे करके पहले ब्रह्मा बाबा को समझाई, फिर ब्रह्मा बाबा ने बच्चों को समझाया। जैसे तुम भी समझते जाते हो ना, बाबा तुमको समझाते हैं, तो बीच में ये भी समझते जाते हैं, पढ़ते रहते हैं। तो हर एक स्टूडेंट पुरुषार्थ करेंगे पढ़ने का। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो है सूक्ष्म वतनवासी, उन्हों का क्या पाठ है ये कोई नहीं जानता। तो बाप हरेक बात आपे ही बच्चों को समझाते हैं। तुम प्रश्न कोई पूछ नहीं सकते। ऊपर में है शिव परमात्मा, फिर देवताएं, उनको मिला कैसे सकते हो। अभी तुम बच्चे जानते हो, बाप इसमें आकर के प्रवेश करते हैं, इसीलिए कहा जाता है बाप दादा। तो बाप अलग है, दादा अलग है। बाप शिव और दादा ब्रह्मा है। वर्षा तुम्हें शिव से मिलता है, परंतु इन द्वारा। तो ब्राह्मण हो गए ब्रह्मा के बच्चे। बाबा ने तुम्हें अडॉप्ट किया है ड्रामा के प्लान अनुसार। तो बाबा कहते हैं कि ये मेरा हो गया नंबर 1 भगत। 84 जन्म भी तो इसी ने लिए है ना, सांवरा और गोरा, इनको कहते हैं। ब्रह्मा बाबा की आत्मा सतयुग त्रेता में गोरी थी, फिर द्वापर आते आते सांवरी बन गई। श्री कृष्ण सतयुग में गोरा था, फिर कलयुग में सांवरा हो गया। पतित है ना, फिर पावन बनते हैं। तो तुम बच्चे भी ऐसे ही बनते हो। तो ये है आयरन एजेड वर्ल्ड, वो है गोल्डन एजेड वर्ल्ड। सीढ़ी का किसी को पता नहीं है। जो पीछे आते हैं वो 84 जन्म थोड़े ही लेते होंगे। सोचो, कोई द्वापर में उतरा, कोई कलयुग में नीचे उतरा, वो कहाँ 84 जन्म लेंगे। तो जरूर कम जन्म लेंगे। फिर उनको सीढ़ी में तो हम दिखा नहीं सकते। बाबा ने समझाया है कि सबसे जास्ती जन्म कौन लेंगे और सबसे कम जन्म कौन लेंगे। तो ये है नॉलेज। तो बाबा ही नॉलेजफुल है, पतित पावन है, आदि मध्य अंत की आकर नॉलेज सुनाते हैं। बाकी वो तो सब नेति नेति करके चले गए। मतलब हम नहीं जानते, हम नहीं जानते, यही कहा ना द्वापर युग से ऋषि मुनि ने। वो अपनी आत्मा को ही नहीं जानते थे, तो बाबा को कैसे जानेंगे। तो बाबा कहते अब तुम बच्चे जानते हो कि आत्मा अविनाशी है, उसमें 84 जन्मों का अविनाशी पाठ नोंधा हुआ है। इतनी छोटी सी आत्मा, कितना बड़ा पार्ट हर आत्मा के अंदर ये रिकॉर्डिंग है। जैसे जैसे जन्म लेते हैं वो रिकॉर्डिंग खुलती जाती है, ऐसे पार्ट प्ले करते जाते हैं। तो जो बच्चे अच्छी रीति इन बातों को सुनते हैं, समझते हैं, तो समझा जाता है कि ये नजदीक वाला है। बुद्धि में नहीं बैठता तो फिर देरी से आने वाला होगा। तो सुनाने के समय हरेक की नब्ज देखी जाती है। डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो नाड़ी चेक करता है ना पहले,
तो ऐसे बाबा कहते ये मन की नब्ज देखो कि उसको कहाँ इंटरेस्ट है, कितना इंटरेस्ट है, वो समझ करके ज्ञान देना है। ऐसे नहीं हम बोलते ही जावे, बोलते ही जावे, घंटा कोर्स कराना है, कराते ही जावे, कराते ही जावे, सामने वाला सुन भी रहा है कि नहीं। क्योंकि हमारी एनर्जी बहुत वैल्यूएबल है। राइट जगह पे हमें अपनी एनर्जी को लगानी है। तो बाबा कहते समझने वाले नंबरवार है ना, तुम्हारी ये पढ़ाई है, राजधानी स्थापन हो रही है, कोई तो ऊंचे से ऊंचा राजाई पद पाता, तो कोई प्रजा में नौकर भी बन जाते। बाकी हाँ इतना है कि सतयुग में किसी को दुख नहीं होता, उसको सतयुग कहा जाता, बहिष्ठ कहा जाता। अब पास्ट हो गया है तब तो उसको याद करते हैं ना। बाकी मनुष्य तो समझते हैं स्वर्ग ऊपर छत में होगा, क्योंकि दिलवाड़ा मंदिर में स्वर्ग को सीलिंग में दिखाया है, ऊपर दिखाया है। आदि देव आदि देवी और बच्चे योग में बैठे हैं, ऊपर में राजाई खड़ी है। मनुष्य दर्शन करेंगे, वहां जाकर के मंदिर में पैसा रखेंगे, परंतु समझेंगे कुछ भी नहीं। अब तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम सबसे पहले बाबा की बायोग्राफी को जान गए हो, और क्या चाहिए। बाप को जानने से ही सब कुछ तुम्हें समझ में आ जाता है। तो खुशी होनी चाहिए ना। तुम जानते हो अभी हम सतयुग में जाकर सोने के महल बनाएंगे, राज्य करेंगे। जो सर्विसेबल बच्चे हैं उन्हों की तो बुद्धि में रहेगा कि ये स्पिरिचुअल नॉलेज देने वाला स्पिरिचुअल फादर है। स्पिरिचुअल फादर कहा जाता है आत्माओं के बाप को। वही तो सदगति दाता है, सुख शांति का वर्षा देते हैं। तुम बच्चे समझा सकते हो ये सीडी है भारतवासियों की, जो 84 जन्म लेते हैं। तुम तो आते ही हो आधे में, तो तुम्हारे 84 जन्म कैसे होंगे। और धर्म वाले तो द्वापर से उतरते हैं ना आधे में, तो उनके तो 84 जन्म हो नहीं सकते। तो सबसे जास्ती जन्म हम लेते हैं। तो ये बड़ी समझने की बातें हैं। बाबा कहते हैं पावन बनने की प्रतिज्ञा कर, फिर पतित बनते। तो हड़ गुड़ एकदम टूट पड़ती, जैसे कि 5 मंजिल से गिरते। फिर बुद्धि मलेच्छ हो जाएगी, फिर दिल अत्तर खाता रहेगा, फिर मुख से कुछ निकलेगा नहीं। इसीलिए बाबा तुम बच्चों को कहते हैं, क्या कहते हैं कि बच्चे खबरदार रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। आज की धारणा की पॉइंट, इस ड्रामा को यथार्थ रीति समझ माया के बंधनों से मुक्त होना है। स्वयं को अकाल मूर्त आत्मा समझ बाप को याद कर पावन बनना है। दूसरी बात, सच्चा सच्चा पैगंबर और मैसेंजर बन सबको शांति धाम सुख धाम का रास्ता बताना है। इस कल्याणकारी संगम पर
सभी आत्माओं का कल्याण करना है। आज का वरदान है, बाप और सेवा की स्मृति से एक रस स्थिति का अनुभव करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। बाप और सेवा की स्मृति से एक रस स्थिति का अनुभव करने वाले सर्व आकर्षण मूर्त भव। जैसे सर्वेंट को सदा सेवा और मास्टर याद रहता है, सेवा क्या करनी है और जो कराने वाला है उसका मालिक, दोनों याद रहता है। तो ऐसे वर्ल्ड सर्वेंट सच्चे सेवाधारी बच्चों को भी बाप और सेवा के सिवाय और कुछ भी याद नहीं रहता। बाबा और उसकी सेवा, इसे कहते हैं एक रस स्थिति में रहने का अनुभव होता है। उन्हें, मतलब ऐसे बच्चों को, एक बाबा के रस के सिवाय दुनिया के सारे रस नीरस लगते हैं। तो एक बाप के रस का अनुभव होने के कारण कहां पर भी उनकी आकर्षण जा नहीं सकती। तो ये एक रस स्थिति का तीव्र पुरुषार्थ ही सर्व आकर्षणों से मुक्त बना देता है। यही श्रेष्ठ मंजिल है। समझा? एक रस स्थिति में जो नव रस बताए ना, वो सारे समाये हुए हैं। तो बाबा कहते यही हमारी श्रेष्ठ मंजिल है। स्लोगन, नाजुक परिस्थितियों के पेपर में पास होना है। परिस्थितियां बहुत सेंसिटिव होती है ना, नाजुक, तो उसमें पास होना है तो क्या करना पड़ेगा? अपनी नेचर को शक्तिशाली बनाओ, सेंसिबल बनना है, सेंसिटिव नहीं। छोटी छोटी बातों में रूठ के बैठ जाओ, है, मुंह फूल जावे, टेढ़ा हो जावे, वो बाबा कहते अभी शोभा नहीं देता ना। वो बच्चों के खेल है, छोटे बच्चे ऐसे करते हैं, मैच्योर आत्माएं नहीं करती। आज का व्यक्त इशारा, जब भी कोई असत्य बात देखते हो, सुनते हो, तो असत्य वायुमंडल में नहीं फैलाओ। क्योंकि इतना बड़ा बाबा का परिवार है, सब बाबा के बच्चे, वैरायटी है, सबके अपने संस्कार है। चलो कुछ कभी ऐसी कोई बात दिखाई भी देती है तो बाबा कहते उसको सुनते हुए असत्य वायुमंडल में नहीं फैलाओ। कई कहते हैं ना, ये पाप कर्म है ना, पाप कर्म हमसे देखा नहीं जाता, लेकिन वायुमंडल में असत्यता की बातें फैलाना, ये तो कितना बड़ा पाप है। गलत बातें फैलाना कितना बड़ा पाप है। लौकिक परिवार में भी अगर कोई ऐसी बात देखी व सुनी तो उससे फैलाया नहीं जाता है। लौकिक में भी तो होता है ना, कभी बच्चे कुछ करते हैं, माँ बाप से कुछ हो जाता है, तो वो बातें हम दुनिया में फैलाते नहीं है। कान में सुना और दिल में उसे छिपाया। यदि कोई व्यर्थ बातों का फैलाव करता है तो ये छोटे छोटे पाप उड़ती कला के अनुभव को समाप्त कर देते हैं। है छोटी बात, लेकिन बाबा कहते ये छोटे छोटे पाप इकट्ठे होकर के बड़ा पाप हो जाता है। फिर बाबा कहते उड़ती कला के अनुभव को समाप्त कर देते हैं। इसीलिए इस कर्मों की गहन गति को समझकर यथार्थ रूप में सत्यता की शक्ति को धारण करो।
तो ये कर्मों की आज बाबा गहन गति बता रहे हैं, उसको समझना अति आवश्यक है। इसको ही बाबा कहते हैं सत्यता की शक्ति। समझा? तो आज सारा दिन एम रखेंगे कि एक रस स्थिति का मुझे अनुभव करते हुए जो अन्य रस है उसको भी मुझे अपने जीवन में धारण करने हैं। तो बाबा कहते चढ़े तो चाके वैकुंठ रस, तब जाकर के सतयुगी रस का अनुभव होगा। समझा? तो ये थी आज की बाबा की प्यारी सी मुरली। बाकी